बच्चों, आज हम आप मिलकर गणित विषय पर लाभ हानि को पढ़ेंगे। खरीदने की कीमत को हम कहते हैं क्रय मूल्य और बेचने की कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर क्रय मूल्य अधिक हो तो हमें हानि होगी और यदि विक्रय मूल्य अधिक हो तो लाभ होगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि यदि हमारी खरीदने की कीमत बेचने की कीमत से अधिक है तो हमें हानि होगी और यदि हमारी बेचने की कीमत खरीदने की कीमत से अधिक है तो हमें लाभ होगा। लाभ और हानि निकालने के लिए हमारे पास सूत्र हैं। अब हम इन सूत्रों को देखेंगे कि ये किस प्रकार हैं। लाभ निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और हानि निकालने के लिए हमारे पास सूत्र है हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हमारे पास एक पंखा है जिसका क्रय मूल्य 860 रुपये है और विक्रय मूल्य 890 रुपये है, जिसका अर्थ हुआ कि हमने उस पंखे को 860 रुपये में खरीदा था और हमने उसे 890 रुपये में बेच दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि कौन सा मूल्य अधिक हुआ, क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 860 रुपये है और विक्रय मूल्य 890 रुपये है, तो 890 अधिक हुआ, तो इसका अर्थ हुआ कि विक्रय मूल्य अधिक हुआ। अब हम ये देखेंगे कि हमें लाभ हुआ या हानि हुआ। जब हमारा विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होता है तो हमेशा हमें लाभ होता है। अब लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य हुआ 890 रुपये और क्रय मूल्य हुआ 860 रुपये। तो 890 रुपये में से जब हम 860 रुपये घटा देंगे तो हमारा लाभ हुआ 30 रुपये का। इसका अर्थ हुआ कि हमें पंखे पर 30 रुपये का लाभ हो रहा है। इसी प्रकार अगले प्रश्न को देखते हैं। एक साइकिल का क्रय मूल्य 3,950 रुपये है और विक्रय मूल्य 3,800 रुपये है। कौन सा मूल्य अधिक होगा? हमने देखा क्रय मूल्य अधिक होगा। अब इसे हल करने के लिए हम क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य को घटा देंगे। घटाने के पश्चात यह ज्ञात हुआ कि 150 रुपये की हानि हुई। एक और प्रश्न करेंगे जिसमें हमारे पास एक मोटरसाइकिल है। उस मोटरसाइकिल का क्रय मूल्य 4500 रुपये है और जबकि उसका विक्रय मूल्य 4600 रुपये है। यानी कि हमने उस मोटरसाइकिल को 4500 रुपये में खरीदा और उसे हमने 4600 रुपये में किसी को बेच दिया। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें कौन सा मूल्य अधिक है। हमने दोनों को देखा, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो हमने पाया कि दोनों में से विक्रय मूल्य अधिक है। अब हम यह देखेंगे कि हमें लाभ हुई या हानि हुई। जब विक्रय मूल्य अधिक होता है तो हमेशा हमें लाभ होता है। इस लाभ को निकालने के लिए हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। तो विक्रय मूल्य 4600, उसमें से हमने घटा दिया 4500, तो हमारे पास बचा 1000, यानी कि हमें 1000 रुपये का लाभ हुआ। अगला प्रश्न, शैलेंद्र ने एक रेडियो रुपए 1500 में खरीदा तथा उस रेडियो को शिवमंगल को 1950 रुपए में बेच दिया। शैलेंद्र को कितने रुपए का लाभ या हानि हुआ? हल करेंगे। शैलेंद्र ने रेडियो खरीदा 1500 रुपए में और शैलेंद्र ने रेडियो बेचा 1950 रुपए में। विक्रय मूल्य अधिक है, इसलिए लाभ होगा। अब हम यहाँ पर लाभ हानि का सूत्र, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य के स्थान पर 1950 रुपये और क्रय मूल्य के स्थान पर 1500 रुपये। अब हम विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य को घटाएंगे। हमारा उत्तर आया 450 रुपये, अर्थात शैलेंद्र को 450 रुपये का लाभ हुआ। लाभ और हानि पर आधारित प्रश्न को हल करेंगे। हमारे पास प्रश्न है, महेश ने एक फ्रिज रुपये 18,750 में खरीदकर 18,575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना लाभ या हानि हुई? तो हमें इस प्रकार हल करेंगे। महेश ने फ्रिज खरीदा 18,750 रुपये में और महेश ने फ्रिज को बेचा 18,575 रुपये में। तो इसमें
क्रय मूल्य अधिक है इसलिए हानि होगी। तो हानि निकालने का सूत्र हम लगाएंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 18,750 रुपये और विक्रय मूल्य है 18,575 रुपये। तो इस प्रकार हमारी जो उत्तर आएगा वो 175 रुपये आएगा।